गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ये जो क्वेश्चन बनता है कि हमारा भारत की स्थिति क्या है। तो हमारी जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? अर्थ पे देखेंगे हम लोग। ये अर्थ है हमारी। अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये देशांतर होती है। इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है उसकी स्थिति ये है। ये देखिए हमारा इंडिया की स्थिति। तो ये कहलाता है पूर्व और ये कहलाता है उत्तर। तो इंडिया जो बसा हुआ है, मतलब इसकी स्थिति जो है वो उत्तर और पूर्व गोलार्ध। ऊपर आधे पार्ट को गोलार्ध कहते हैं और नीचे के पार्ट को भी गोलार्ध कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे सेमी सर्किल बोल सकते हैं, सेमी सर्किल। तो इस इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि जो इंडिया है हमारा, इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू। हमारे इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू। सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकौल। इंद्राकौल। और सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिणतम पूछेंगे तो आएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमेलियन के नाम से जानते हैं। पिगमेलियन पॉइंट। अगर पेपर में आ जाए पिगमेलियन पॉइंट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर पूछें भूमि के क्षेत्र में सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और इसी का दूसरा नाम है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। तो ये पूछे जाते हैं कैप कैमोरिन कहाँ पर स्थित है। इनके स्टेट भी पूछ ले जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, कल मैंने पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किविथू है। राजस्थान के ऊपर गुजरात पड़ता है। गुजरात के पास में राजस्थान ऊपर है, गुजरात यहाँ पड़ता है। तो गुजरात का जो अंतिम बिंदु है, मतलब सबसे पश्चिमी, गौरमाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लद्दाख में पड़ेगा इंद्राकौल और तमिलनाडु में पड़ेगा कन्याकुमारी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, इनके अक्षांश और देशांतर के बिंदु भी पूछे जाते हैं। तो ये जो बिंदु पड़ता है, यहाँ पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिमी जो बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। सबसे नीचे जो बिंदु पड़ता है वो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पड़ता है उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें ये पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर क्वेश्चन बनता है पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी जाती है। इसमें लिखेंगे 32-14 किलोमीटर। तो ऐसे याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई ज़्यादा है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ से है कि यहाँ से है। तो जो वर्टिकल लाइन है उसमें लंबाई भारत की ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरी है। तो वो हमारी गुजरी है
यहाँ से लगभग, इसको पढ़ते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। डायरेक्शन स्पेशली याद रखना है, पूर्व देशांतर, क्योंकि जब ऑप्शन आएंगे तो हो सकता है चारों में यही ऑप्शन डाला हो, बस ये चेंज करेंगे, पूर्व देशांतर, पश्चिम देशांतर, उत्तर देशांतर, दक्षिण देशांतर। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कितने स्टेट से गुजरती है, तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं, यू मौका, यू मौका, इट मीन्स है, ये सीक्वेंस ही है। सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तराखंड या ऐसे उत्तर प्रदेश भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पहले तो ये एक ही थे। इसके बाद मध्य प्रदेश है सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर है ओडिशा, फिर है आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें से उत्तराखंड भी ऑप्शन में डाल सकते हैं और उत्तर प्रदेश भी डाल सकते हैं, पहले वाले में कंफ्यूज करने के लिए। तो ये छोटा सा ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, यू मौका सीक्वेंस है, इसका मतलब भारत की जो मानक समय रेखा गुजरी है वो 5 राज्यों से गुजरी है। कितने राज्यों से गुजरी है? 5 राज्यों से, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में से कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।